आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर देव प्रसाद शुक्ला है। मैं एक कृषि विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि ये जो वर्तमान में हमारा धान की फसल चल रही है, तो बहुत सारे हमारे किसान किसान भाइयों का प्रश्न था कि यूरिया हमें नहीं मिल रही है, यूरिया बहुत कम मिल रही है, तो हमें यूरिया का कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे यूज करें जिससे क्या हो कि अच्छी मात्रा में हमारी जो फसल का उत्पादन है वो भी ना घटे, और हम लोग कम यूरिया में कैसे साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। हमें जो हम लोग फील्ड में देखते हैं, हमारे किसान भाई बहुत सारे 3 से 4 बैग 5 बैग 1 एकड़ में यूरिया का उपयोग करते हैं, जो अनावश्यक है। उसका हमारे धान की फसल में कोई उपयोग नहीं है, लेकिन हम उसका यूज करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हमें कितनी मात्रा यूज करनी चाहिए, कैसे यूज करनी चाहिए धान में, और किस तरीके से कितने टाइम पे हमें यूज करना है। तो उसका आज पूरा मेथड जानेंगे, जिससे हमारे बहुत सारे किसान भाइयों को इससे मदद मिलेगी। तो आइए जानते हैं। जैसे हम धान की जो फसल है, धान की जो फसल है लगभग सबकी ट्रांसप्लांटिंग हो चुकी है। अब यूरिया की बारी आई, तो हमें यूरिया के जो नाइट्रोजन है, अगर इसका वैज्ञानिक वैज्ञानिक आधार पे अगर हम देखते हैं, तो 1 एकड़ में 48 केजी नाइट्रोजन हमें डालना होता है 1 एकड़ में। ठीक है, 1 एकड़ में 48 केजी नाइट्रोजन डालना होता है। तो इसका अगर यूरिया की मात्रा हम निकालते हैं, तो लगभग 105 केजी यूरिया हमको देना पड़ता है प्रति प्रति एकड़। अगर हम प्रति एकड़ की बात करते हैं, तो हमें 105 केजी यूरिया देना पड़ेगा। ठीक है, 105 केजी प्रति एकड़ हमें यूरिया देना पड़ेगा। अब इसको हम देखते हैं कि कब ये 3 चीजें हमें देना है, कितनी मात्रा, कितनी मात्रा, कब और कैसे। अगर आप किसान हैं, तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि यूरिया की मात्रा कितनी देना है, हमें कब देना है और कैसे देना है धान में, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर हम इसको नहीं जान पाते हैं, तो हमारा उत्पादन क्या होगा, हम बहुत सारी यूरिया डाल देंगे उसमें, लेकिन उत्पादन उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हमें 105 केजी यूरिया देना है कब, ट्रांसप्लांटिंग से लेकर के ट्रांसप्लांटिंग से लेकर के एट मैच्योरिटी तक। मैच्योरिटी इन द सेंस, जब बालियां पकने लगती है तो उसमें कोई इसका यूज नहीं होता है। बूटिंग अवस्था तक डालते हैं, जब वो लगभग फूल निकलने लगते हैं उसके पहले अवस्था तक डालते हैं इसमें। तो पहला इसको हम 3 बार में डालना होता है हमें। जो 105 केजी यूरिया है, तो 3 बार में डालना होता है। जनरली अगर आप देखेंगे बहुत सारी बुक्स में है कि 1/3 हमें एक बार में, 1/3 हमें एक बार में, और 1/3 हमें एक बार में। जैसे इसका जो 1/3 उपयोग है हमें कब करना है, लगभग जो ट्रांसप्लांटिंग है उसके 7 डेज जो बाद है। ठीक है, 7 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, इसका 20 से 25 दिन बाद करना है। 20 से 25 डेट आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग करना है। ठीक है, इसका 40 से 45 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग करना है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे संस्कृति के अनुसार, मैं आपको बता रहा हूं कितनी मात्रा, 1/3 जो अगर देखा जाए तो 20 से 25 किलो जो धान में 7 दिन के बाद
अगर 7 दिन बाद हम देखते हैं, अगर 7 दिन के बाद हम देखते हैं तो हमें 20 से 25 केजी यूरिया दे देना है हमें, ठीक है। क्योंकि इस समय धान हम लोग लगाते हैं तो जड़ का विकास धीरे धीरे होने लगता है और इसमें धीरे धीरे टिलरिंग स्टार्ट होती है। बहुत ज्यादा एक्टिव सक्रिय टिलरिंग नहीं होती है इसमें। तो सक्रिय टिलरिंग कब होती है? जब 20 से 25 दिन हमारा होता है, ठीक है। तो इसमें सक्रिय टिलरिंग होती है। तो जब यहाँ पे हम लगभग 40 से 45 केजी तक यूरिया हम डाल देंगे, ठीक है। और जो रिमेनिंग हमारी क्वांटिटी बची उसको जब 20 से 25 दिन में बहुत ही इसमें क्या होता है, बहुत ही एक्टिव टिलरिंग होती है। एक्टिव टिलरिंग होती है। एक्टिव टिलरिंग मतलब जो सक्रिय कल्ले हैं, जो विकास है इसका कल्लों का, इस समय बहुत ज्यादा होता है। 20 से 25 दिन की अवस्था में 30 दिन की 35 दिन की अवस्था तक बहुत ही ज्यादा होता है। तो इसमें यूरिया की अधिकतम मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर देखा जाए तो अगर इसको देखते हैं, अब 45 केजी इतना हो गया और जो रिमेनिंग है इसको हम 40 से 45 दिन बाद हमें क्या करना है, इसका कितना हो गया, 60-70, जो 35 केजी लगभग बची, मान लीजिए 30 से 35 केजी जो यूरिया है हमें 40 से 45 दिन बाद दे देना है। इसको बोलते हैं पैनिकल इनिशिएशन स्टेज। इनिशिएशन स्टेज, ठीक है। इसमें पैनिकल गाल में लगभग बालियां आ जाती हैं, बनने लगती है, ठीक है। तो इस स्टेज में हमें देना है। आप सोचिए कि 105 केजी यूरिया है, ठीक है। 105 केजी यूरिया हमें 3 चरणों में देना है। हमें ना 5 बैग देना है, ना 6 बैग देना है। अगर हम 7 दिन के बाद देते हैं, क्योंकि अगर सपोज करिए हम बुआई से पहले देते हैं तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ही ज्यादा तेजी से चलने वाला होता है ये खाद। ये क्या होता है, नीचे आपका लीच कर जाएगा, लीच करेगा, लीच कर जाएगा, ठीक है, लीच कर जाएगा। और अगर ज्यादा धूप होगी तो क्या होगा, इवेपोरेट कर जाएगा, ठीक है, इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेट मतलब ये उड़ जाएगा। तो हमें दोनों कंडीशन में देखना है, ठीक है। और जब हम यूरिया को धान में हमें डालना है तो उसमें कम से कम नमी रहनी चाहिए, या 2 से 3 सेंटीमीटर क्या हो, पानी रहना चाहिए। और ज्यादातर अगर देखा जाए तो हमेशा शाम के टाइम में हमें यूरिया का उपयोग करना है। दूसरा, अब आप देखेंगे इतना आपको समझ में आया होगा। दूसरा हम देखते हैं कि इसका जो उपयोग करना है, इसका जो उपयोग करना है तो जान गए कि हमें कैसे करना है, 3 बार में इसको करना है, कब कब करना है और कितनी मात्रा करना है। तो इस हिसाब से हमें यूरिया का उपयोग करना है जिससे अच्छा उत्पादन होगा। और हम लोग, हमारे किसान भाई देखते हैं कि 1 बैग 1 बार में डाल देंगे, 2 बैग 1 बार में डाल देंगे 1 एकड़ में। ऐसा हमें कदापि नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। अगर यूरिया का अगर फायदा है, नाइट्रोजन का फायदा है, तो इसके जस्ट अपोजिट में उतना ही नुकसान है हमारे खेतों में। तो आप देखेंगे, अगर इसकी बात किया जाए, एमआरपी इसका कितने केजी का बैग आता है, आप लोग ये भी पता लगा लीजिए। जो 45 केजी का बैग आता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीज है लेकिन हमें जानना चाहिए। और इसकी जो गवर्नमेंट एमआरपी होती है, एमआरपी होती है 266.50 रुपये होती है, ठीक है, ये पर बैग।
लेकिन आप लोग ये मत कहना जाके करके कमेंट सेक्शन में कि सर इतने की मुझे बैग नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता है तो अपने जिले में जा करके कृषि जिलाधिकारी होते हैं, उनसे जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जो सरकारी रेट होता है इतना होता है यूरिया का। अब आगे हम इसके बारे में जानते हैं, इसका क्या रोल है। इसके रोल के बारे में हम जानते हैं। इसका रोल क्या है, आप पहला रोल इसका आप सोच लीजिए कि सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल होता है इसका टिलरिंग में। टिलरिंग में मतलब कि कल्लों की संख्या बहुत ही तेजी से बढ़ाता है। जो नाइट्रोजन होता है वो कल्लों की संख्या क्या करता है, बहुत तेजी से बढ़ाता है कल्लों की संख्या। दूसरा क्या है इसका वो है, जो रोल है, क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करता है। क्लोरोफिल के निर्माण में सहायता करता है। अगर क्लोरोफिल निर्माण में सहायता करता है तो प्रकाश संश्लेषण में भी इसका उपयोग होता है। प्रकाश संश्लेषण में भी ये सहायता करता है। प्रोटीन प्रोटीन जो सिंथेसिस होती है संश्लेषण में, उसमें भी ये सहायता करता है। दूसरा, जो भी दाने बनते हैं बालियां, बालियों की जो लंबाई रहती है, जो बालियां हैं उसकी लंबाई को क्या करता है, लंबाई को भी बढ़ाने में काम आता है, बहुत ही काम करता है। जो प्लांट का बायोमास है, जो प्लांट का बायोमास इन द सेंस जो उसका पराली निकलता है, उसमें भी ये क्या करता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है बायोमास में। और क्या करता है नाइट्रोजन, इसका आप देखेंगे जो प्लांट हाइट है, इसकी जो पौधे की पौधे की जो ऊंचाई है, पौधे की ऊंचाई है, उसमें भी ये क्या करता है, आपका सहायता करता है नाइट्रोजन। तो मैं इतने ही आपको मेन मेन आपको बता रहा हूं। और वेजिटेटिव उसका जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उसको भी ये बढ़ाता है। तो बहुत सारे इसके नाइट्रोजन के फायदे हैं। और हम कैसे पहचानेंगे कि हमारे खेत में नाइट्रोजन की कमी है। जैसे सपोज करिए कि धान के, ये धान है, इसे पत्तियां हैं, ठीक है, ये पत्तियां हैं, ठीक है। तो धान में सबसे निचले निचले स्तर की पत्तियां नीचे की, क्योंकि इसकी जो कमी होती है पुराने पत्तियों पे होती है। तो पुराने पत्तियों पे हम देखेंगे हल्का पीलापन रहेगा, ठीक है, उसको क्लोरोसिस बोलते हैं। हल्का जब पीलापन रहेगा तो उसमें क्या करना है, हमें हमको पहचान जाना है, क्योंकि पुरानी पत्तियों पे, नए पत्तियों पे नहीं, नए पत्तियों पे दूसरे पोषक तत्वों की डिफिशियंसी होती, कमी होती, तो उससे पहचानना है। दूसरा, जो कल्लों की संख्या होगी वो कम हो जाएगी। और क्या होगा, कल्लों की संख्या कम हो जाएगी, ग्रोथ जो है उसकी जो ग्रोथ होगी कम हो जाएगी, स्टंट हो जाएगी, ठीक है। और उसका प्रकाश संश्लेषण भी कम हो जाएगा। जो हमारा खेत एकदम से पूरा काला होना चाहिए वो क्या होगा, काला नहीं रहेगा, हल्का उसमें पीलापन लिए रहेगा। तो इसके कमी के लक्षण है, आप लोग समझ जाइए। अगर निचली पत्ती पे अगर होगा, जो आपका धान है पौधा, उसके निचले पत्तियों पे जो पुरानी पत्तियां हैं उस पे अगर पीलापन हल्का होगा तो क्या होगा, आपके नाइट्रोजन की कमी है, आप उसमें यूरिया हमको डालना है, जिससे क्या होगा, उसकी डिफिशियंसी कम हो जाएगी। और आइए देखते हैं कि जो हमारे किसान भाई अधिक यूरिया डालते हैं, तो अधिक यूरिया डालने से हमें क्या नुकसान है। अधिक यूरिया के उपयोग से नुकसान,
ये किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हम लोग तो सभी जानते हैं कि खेत में हमारा हरा हो जाता है, अच्छा वेजिटेशन होता है, पौधा लंबा हो जाता है और बहुत अच्छी फसल हमारी चलती है। सबसे अधिक हम लोग इसके बारे में जानेंगे क्योंकि हमें खेत खेत को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे अगली पीढ़ियों के लिए भी हमें मिट्टी को बचा के रखना है। तो हमें सबसे पहले देखते हैं यूरिया क्या है। हम इकोनॉमिक जो अपना पैसा है, सबसे पहला यही ले लेते हैं। पैसा बर्बाद होता है। सबसे पहला तो पैसा बर्बाद होता है, इससे प्रोडक्शन नहीं बढ़ता है अगर अधिक यूरिया का उपयोग करते हैं। दूसरा, कीट जो है, कीट अधिक, जो कीट हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक लगने लगते हैं इसके अधिक यूरिया के उपयोग करने से। जो हमारा वेजिटेशन है, वेजिटेशन क्या होता है, वेजिटेशन क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जब वेजिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसमें बालियां का क्या होती है, बालियां हमारी, वेजिटेशन जब अधिक होता है तो बालियां जो है हमारी क्या होगी, बहुत छोट कम आएंगी और बहुत ही छोटी बनेंगी, जिससे क्या होगा, उत्पादन क्या होगा, कम हो जाएगा। जिससे क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा। दूसरा, अब और देखिए, इसका जो बेड़ है, खरपतवार, खरपतवारों की संख्या क्या होगी, अधिकतम बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और क्या होगा, आप देखेंगे खरपतवार तो बढ़ेगा ही, उसके साथ में हमारी हमारी जो फसल है वो गिरने भी ज्यादा लगेगी। गिरने की क्या होगी, गिरने भी ज्यादा लगेगी क्योंकि उसकी ऊंचाई लंबाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। तो ये सारे हमारे नुकसान हैं। और आप देखेंगे कि इतने सारे हमारे नुकसान है उससे। ठीक है, तो संभवतः हमारे किसान भाइयों को ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि ये धान का सीजन चल रहा है। तो आप लोग परेशान मत होइए। 1 एकड़ में हमें 105 केजी यूरिया डालना है। अगर आपको मैंने गणित पूरी बताई है किस प्रकार से डालना है, जो 40 से 45 दिन का स्टेज होता है उसमें हम 40 से 45 केजी, या फिर जो 20 से 25 दिन का स्टेज होता है उसमें 40 से 45 किलो या 50 45 एक बैग तक का हम यूरिया का उपयोग करेंगे। बाकी जो हमारा 7 दिन के बाद है उसमें कम करना है, और उसके बाद में और उससे अधिक करना है। जो 40 से 45 दिन का स्टेज है उसमें 30 से 35 केजी यूरिया का उपयोग करना है। अगर आप नहीं जान पाते हैं तो तीनों स्टेज में आप, कोई बात नहीं है, 35-35 केजी कर देंगे, तब भी 105 केजी हमारा यूरिया हो जाता है। तो आप लोग ऐसे संतुलित मात्रा में यूरिया का उपयोग करिए, जिससे क्या होगा, हमारी खेती भी सुरक्षित रहेगी, अच्छा उत्पादन भी होगा, और जो हम लोग एक्सेस यूरिया का यूज कर रहे हैं, मार्केट में पैनिक क्रिएट हो रहा है, उससे भी हम लोगों को निजात पाएंगे। ठीक है, अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जानकारी है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप दे सकते हैं। और अगर नेक्स्ट वीडियो, अगर इसमें कोई आपको जानकारी समझ में नहीं आती है तो कमेंट सेक्शन में प्रश्न के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमारे इंडियन फार्मिंग डीपीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।